हेलो एवरीबॉडी। आज हम मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पर शुरू करने से पहले एक लंबी सांस लेते हैं। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? हम हर रोज़ बिना सोचे सांस लेते रहते हैं। बचपन से अब तक हमने करोड़ों सांसें ले ली होंगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस लेते क्यों हैं? चलो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से समझते हैं। हम इसे देख नहीं सकते, पर हमारे आसपास वायु ही वायु है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और ये वायवीय श्वसन में काम आता है। लेकिन हमारे शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है? ये जानने के लिए हम अपने शरीर को नज़दीकी से देखते हैं। वायु में कई प्रकार के गैसेस, धूल और कीटाणु होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे नाक द्वारा हमारे शरीर में जाती है और नासा द्वार तक पहुंचती है। हमारे नासा द्वार में महीन बाल और श्लेष्मा उपस्थित हैं। ये वायु को धूल तथा दूसरी अशुद्धियों से रहित करते हैं। धूल मिट्टी, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। हु 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 हु। धूल मिट्टी और दूसरी अशुद्धियों, श्लेष्मा और महीन बालों के कारण आगे नहीं जा पाती। बाकी की वायु कंठ में पहुंचती है। कंठ में उपास्थि के वलय मौजूद होते हैं। हाय, हम उपास्थि के वलय हैं। हम वायु मार्ग को टूटने से बचाते हैं। वायु मार्ग से गुजरने के बाद वायु छोटी और छोटी नलिकाओं से गुजरती है, जिनको हम श्वसनी और श्वसनिका बोलते हैं। अंत में वायु गुब्बारे जैसे रचनाओं में घुसती है और इन रचनाओं को हम कूपिका बोलते हैं। हाय, हम कूपिका हैं। हमारे पास रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल है और हमारे पास गैसों के विनिमय के लिए काफ़ी बड़ा सतह है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जो कूपिकाओं के अंदर का ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक वायवीय श्वसन के लिए पहुंचाता है। फिर हमारा रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं तक ले आता है और अब श्वसन का एक चक्र पूरा हो चुका है। तो अब हम श्वसन की प्रक्रिया के बारे में गौर से पढ़ चुके हैं। कुछ विशेष बिंदु जो हमें याद रखने चाहिए हैं: ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के विखंडन को वायवीय श्वसन कहलाते हैं। नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल और श्लेष्मा धूल मिट्टी को वायु मार्ग के अंदर जाने से रोकते हैं। उपास्थि के वलय सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो। गैसों का विनिमय कूपिकाओं में होता है। कूपिकाओं का सतह काफ़ी बड़ा होता है और इनके पास रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जो गैसों के विनिमय में काम आता है। और अब हमने मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में सब पढ़ लिया है। आशा है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।